17 मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है, मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा देखा जाएगा। मेधान सीरीज एपिसोड 22। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? केपलर। 3 को नियम दिए। 1609 में 2 गो नियम और 1619 में 1 गो नियम। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। और 13 फरवरी को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, जो कहाँ के थे? जर्मनी के अष्टरगट स्थान के थे। ठीक है, कब फहराया? तो 1907 में। और भारतीय ध्वज को, ठीक है, तिरंगा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है, पिंगली वेंकैया थे, मतलब डिजाइन किया था। मतलब भारतीय तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? पहले आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में धातु पाया जाता है और पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में केवल धातु पाया जाता है और एफ ब्लॉक में भी केवल धातु पाया जाता है। ठीक है, पी ब्लॉक में है 14, 15, 16, 17, 18 आवर्त है। ठीक है, उसके बाद जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। आज जीएसटी पर आर्टिकल कितना से? आर्टिकल कितना में? 279 का ए। और कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन। आज जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। ठीक है, आज जीएसटी जो आया था तो 101वां संविधान संशोधन है। बिल कितना था? 122। तुर के चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, तुर्क के चहलगामी शुरू किया है इल्तुतमिश ने और खत्म किया है बलबन ने। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम? अभय घाट। उसके बाद इंदिरा गांधी शक्ति घाट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। ठीक है, यानी 5 गो अस्थायी है और 10 गो अस्थायी है। जो 10 गो अस्थायी है उसका कार्यकाल 2 वर्ष है और 5 गो अस्थायी के उसके पास वीटो पावर है। ठीक है, अमेरिका, लंदन, चीन, फ्रांस और रूस के पास वीटो पावर है। वीटो पावर यानी ना कहने की पावर। त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों का स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। ठीक है, गोवा, आंध्र प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, तीनों का है 1987। और सिक्किम का स्थापना 1975। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों का है 2000। उसके बाद तेलंगाना है 2 जून 2014। जम्मू कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों का 31 अक्टूबर 2019। और दमन दीव और दमन नागर हवेली दोनों का है 26 जनवरी 2020। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, उसके बाद अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंशी कर्नाटक में। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, बनेरघाट कहाँ है? कर्नाटक में। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीबी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। कौन से आर्टिकल में लोकसभा का जिक्र है? आर्टिकल 93, यानी लोकसभा का स्पीकर होगा आर्टिकल 93 में कहा गया। और प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलकर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल जहाँ ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान यानी वर्षा होती है, मौसम संबंधी घटना होती है। ठीक है, पेनगंगा, प्रवर, मंजरा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? त्रिंबकर, नासिक से निकलती है। विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? पहले संसद का गठन आर्टिकल कितना में है? 79। ठीक है, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का 81। उससे भी विधानमंडल का आएगा आपका 168, विधान परिषद का 169 और विधानसभा का 170। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल। और फूलों की घाटी उत्तराखंड। ब्रेन शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लैक्टोज। ठीक है, उसका मिल्क शुगर लैक्टोज और फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज और टेबल शुगर या फिर चीनी सुक्रोज। दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। पीएच पैमाना की खोज किसने किया है? सोरेनसन।
pH पैमाना 0 से 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 होगा तो एसिड होगा और 7 से 14 के बीच बेस होगा। और ब्लड का pH मान 7.4। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? जिंको तेबई, ठीक है, जो कहाँ की थी? जापान। और कब फतेह किया है? 1975। अगर भारत की पूछे पहली महिला तो बछेंद्री पाल। और संतोष यादव है, 2 बार चढ़ा ना, ठीक है। कब चढ़ी थी? तो 29 मई 1953। तेंजिंग नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद भू स्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। इसका काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना या फिल्टर करना। विस्थापन बल, त्वरण तथा विद्युत धारा में कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि विद्युत धारा, ठीक है। यानी विस्थापन बल त्वरण सदिश राशि है और विद्युत धारा अदिश राशि है। पर्याय प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। और किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त। और कौन से भाषा में लिखा है? संस्कृत। IRDAI भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। एक्ट कितना था? 1999। RBI किस ब्याज दर पर बैंकों को कर्ज देता है? रेपो रेट। रेपो रेट यानी रेपर्सिंग ऑप्शन है, ठीक है। इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं। द्वितीयक बाजार का नियामक निकाय कौन सा है? पहले है मॉनेटरी मार्केट यानी इसे मुद्रा बाजार कहते हैं, इसको रेगुलेट करता है RBI, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, ये है द्वितीयक बाजार जिसे स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट कहते हैं और इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। तो सेबी की स्थापना 1988। एक्ट कितना था? 1992, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके वर्तमान और पहले हेड कौन है? अध्यक्ष महिला, पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच। 17 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? स्लोवाकिया, ठीक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है। इसमें इसके मतलब पब्लिक प्लेस पे 5 को गोली चलाया गया, ठीक है। तो क्यों चलाया गया? तो इसने जो यूक्रेन को हथियार आपूर्ति देना बंद कर दिया था, इस कारण इसने यानी रूस को समर्थन किया, ठीक है। पश्चिमी को विरोध किया। इसकी राजधानी कहाँ है? स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, ठीक है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया है? USA। तर्कश अभ्यास भारत और USA के बीच हुआ है, ठीक है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास इसका होस्ट किया है कोलकाता में। इसके मतलब कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी NSG है, ठीक है, भारत के पास। उसके बाद नेशनल और इंडिया और USA के वज्र प्रहार अभ्यास और कॉफ इंडिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल फोर्स जो भारत के पास है, ठीक है, CISF यानी एयरपोर्ट में सुरक्षा देता है उसके क्या है? CISF। और स्टेट में अगर दंगा हो वहां कौन सी फोर्स? CRPF। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF, ठीक है, BSF। और इसका BSF, ठीक है। उसके बाद असम राइफल्स होता है इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर, ठीक है। और SSB इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पर SSB। और ITBP इंडिया और चीन, ठीक है। और NSG है ना आतंकवाद को रोकने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग, ठीक है। इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर इसका मतलब कहाँ है? स्थापना लंदन में किया गया है। और सेला सुरंग यानी देश की सबसे ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में स्थित है, ठीक है। जो हाल ही में मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया? तो मतलब किसने बनाया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है। और इसका उद्घाटन 7 मई को किया गया, ठीक है। तो ये जो सुरंग कहाँ बनाया गया? कौन से रोड पर? तो तेजपुर तवांग रोड पर बनाया गया है। इसकी लंबाई है 2.6 किलोमीटर लंबाई है और 13,000 फीट ऊंचाई है। और 65वां स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। BRO का बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और शिपकिला दर्रा, बोमडिला दीफू अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश और तेजू है मणिपुर में। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, मोलिंग और
पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला दर्रा और जलपरा दर्रा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI, ठीक है। इसकी स्थापना यानी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की गई गांधीनगर गुजरात में। इसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, ठीक है। बुलियन का अर्थ है कि नगद हो या फिर सोना, ठीक है, इसका अर्थ है। इसमें किस लिए उद्घाटन किया गया? तो सोने के आपात को सरल बनाने के लिए, ठीक है। इसमें शामिल पहली बैंक है SBI। तो SBI यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का स्थापना 1921 में हुआ। तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है। और बाद में 1955 को SBI की स्थापना की गई और इसके वर्तमान हेड कौन है? दिनेश खारा। और बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप पे जो प्रतिबंध को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? पेरिस इसका पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र एक्सलेंस सेंटर खुला गया, ठीक है, पेरिस में। और पेरिस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, जो 2024 में रिपब्लिक में चीफ गेस्ट थे। उसके बाद नैरोबी की राजधानी केन्या की राजधानी नैरोबी। और किसका हेडक्वार्टर है वहाँ? UNEP का हेडक्वार्टर है। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972, ठीक है। उसके बाद AI से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट AI टीचर आयरिस और फर्स्ट AI न्यूज एंकर लिशा है। और फर्स्ट AI राजदूत यूक्रेन विक्टोरिया, ठीक है। फर्स्ट AI आधारित फिल्म है ईरा। फर्स्ट AI आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, ठीक है। सुनील छेत्री ने 6 जून को जो इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच जो खेल होगा उसमें राष्ट्रीय खेल में संन्यास लेने की बात की है। मतलब वो खेल खेलने के बाद वो संन्यास लेंगे। और वो खेल कहाँ होगा? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ठीक है। भारत में मतलब 150 मैच खेलने वाले एकमात्र फुटबॉलर है सुनील छेत्री। तो 150वां मैच किसके विरोध में खेला था? अफगानिस्तान के विरोध में। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले 3rd नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? सुनील छेत्री। पहले है रोनाल्डो, सेकंड है मेसी और 3rd नंबर में सुनील छेत्री। उसके बाद जेम्स एंडरसन संन्यास लिया, ठीक है, हाल ही में। तो क्रिकेटर है, ठीक है, कौन से देश के हैं? तो इंग्लैंड के। यानी 700 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी जेम्स एंडरसन है। हाँ। और द विनर माइंडसेट के लेखक शेन वाटसन। सुल्तान अजलान ट्रॉफी शाह की ट्रॉफी के विजेता जापान है और उप विजेता पाकिस्तान है। थॉमस कप और उबेर कप के विजेता चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। और कौन सा खेल? तो बैडमिंटन, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा कहाँ मतलब होस्ट करेगा? कौन कौन देश? कनाडा, USA और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई, ठीक है। 16 मई को 2 दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो वो प्रकाश कौन से तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और प्रकाश निर्वात में गति करता है, ठीक है। तो प्रकाश की निर्वात में गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो डेंगू किससे होता है? कौन से वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसका वाहक है एडिस एजिपाई वायरस है, ठीक है, एजिपाई वायरस। उसके बाद इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। डेंगू बीमारी से खून का थक्का नहीं जमता है और इसके लिए डेंगू वैक्सीन तैयार किया गया और इसकी थीम है डेंगू की रोकथाम, ठीक है। उसके बाद 15 मई को परिवार दिवस मनाया गया। ध्वनि की मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है? ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। और निर्वात में कितना स्पीड? 0, ठीक है। प्रकाश की मैक्सिमम स्पीड निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। रचना से रेबीज चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। हमें से होगा हेपेटाइटिस मीजल्स और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और पानी से होगा पोलियो, और 2 से होगा डेंगू, और जरा से होगा जीका रोग, ठीक है। और सजीव और निर्जीव में योजक कड़ी युग्लिना, सॉरी, पादप और जंतु में योजक कड़ी युग्लिना है,
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली। कौन से मंत्रालय द्वारा? तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नई दिल्ली के यशोभूमि में प्रारंभ किया गया। इसमें 4 राज्यों में होगा, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उसके बाद G20 का हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, और P20 यशोभूमि, और यूनेस्को का 46वां सत्र नई दिल्ली, और ICO का मुंबई मीटिंग हुआ, ICO का मीटिंग मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। पहले तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उसमें गोल्ड विजेता थे। कितना मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर। ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फेडरेशन कप का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, उसमें गोल्ड जीता है। ठीक है, 82.27 मीटर फेंक के भाला फेंका था। उसके बाद दुबई पुलिस मास्टर्स के विजेता प्रणव वी। हाँ, और बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन के विजेता सात्विक चिराग, ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रोहन बोपन्ना, यानी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, और WPL के सेकंड संस्करण के विजेता बेंगलोर है और कैप्टन स्मृति मंदाना। उसके बाद IPL में भी 3 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, KKR, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद। ठीक है, आज को मतलब खेल होगा आज CSK और बेंगलोर के बीच, यानी जो जाएगा वो जो जीतेगा वही जाएगा। हाँ, वही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान। ठीक है, इसका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान की रहने वाली, जन्म हुआ था राजस्थान में। ठीक है, आदि 3 राज्यों में राज्यपाल का काम कर चुके हैं। ठीक है, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। और राजस्थान के क्या थी? उप मुख्यमंत्री। उसके बाद एलिस मुनरो साहित्य नोबेल मिला, कनाडा का साहित्य नोबेल किसे मिला? तो एलिस मुनरो को। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? झारखंड। ठीक है, और राज्यपाल में विधेयक की अनुमति देने कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 200 है। ठीक है, राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा वो आर्टिकल 200 है, और राज्य का राज्यपाल होगा वो आर्टिकल 153 में है, और राज्यपाल को शपथ 159 है। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश 213 और राज्यपाल क्षमादान 161। क्वेश्चन नंबर 11, दीपिका पादुकोण डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसेप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली बनी पहली महिला स्टार। आज गौरव सीरीज नहीं है। ठीक है, तो 16 मई का करेंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोंग। क्वेश्चन नंबर 2, FY 24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चीन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? गेंडा, पेंगोलिन, हाथी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम लिखी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक और वीजा। HDFC बैंक और वीजा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहां व्यापक जन और धन की हानि हुई है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहां किया है? आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? कनाडा। क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहां हुई है? भगवान रामलीला मंदिर। हो गया सर।